नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ओके, तो सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में दी हुई हैं पत्र पत्रिकाएं और सूची 2 में दी हुई हैं संपादक, और इसमें मिलान करना है और कूट के द्वारा हमें बताना है कि कौन सा सही है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वाला। तो मिलाते हैं, तो ऑप्शन है जो देखिए ये वाला है युगांतर। युगांतर का हो जाएगा दूसरा वाला बारेंद्र कुमार घोष, और जो इंडियन सोशलॉजिस्ट है जो, इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला श्यामजी कृष्ण वर्मा, और सी वाला जो है बंदी जीवन, इसका हो जाएगा चौथा वाला वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, और तलवार का हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में अल्प है? तो ऑप्शन है चावल। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और केरल। अगला है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी? तो ऑप्शन डी मराठा। और अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी गोंडवाना। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जीव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। अगला है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होता था? ऑप्शन सी रॉकेट प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, बादलों के वायुमंडल तैरने का कारण है उनका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कम घनत्व, मतलब कम डेंसिटी के कारण बादल जो होते हैं वो वायुमंडल में तैरने लगते हैं। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अजंता। अगला है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है पुर्तगाली। अगला है, मोड़ी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? ऑप्शन डी मराठों। देखिए दोस्तों, फिर से सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है? षड्यंत्र ही है, और सूची 2 में संबंधित क्रांतिकारी का नाम है। ओके, तो इसको हमें कूट द्वारा बताना है। फिर से वही करेंगे, आपको मिलान करके बता देता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसे। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, मतलब जो ये वाला ए वाला है नासिक षड्यंत्र, तो इसका क्या हो जाएगा आपका दूसरा विनायक सावरकर, और बी वाला है अलीपुर षड्यंत्र केस, इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला अरविंदो घोष, और सी है ढाका षड्यंत्र केस, इसका हो जाएगा चौथा पुलिनदास, और बनारस षड्यंत्र केस ये हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी म्यांमार। नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। ऑप्शन बी उत्तर लेंस। ओके, अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? ऑप्शन सी
पर्यवेक्षीय प्राधिकरण। अगला है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ऑप्शन बी ठक्कर बप्पा। अगला है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अणुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था ऑप्शन डी जैन धर्म। अगला है अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गदर आंदोलन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन डी तारकेश्वर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अगला है महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी साबरमती में। अगला है भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? ऑप्शन डी अरब वासियों ने। अगला है उल्का क्या है? तो आपको बता देता हूँ उल्का जो होती है ऑप्शन डी बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश होता है। अगला है निम्नलिखित में वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन ए लोपामुद्रा। अगला है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? ऑप्शन ए एमनियॉन। अगला है जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? तो जिप्सी लोगों का जो मूल स्थान था ऑप्शन सी भारत में था। अगला है दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? ऑप्शन बी आवृत्ति मॉड्यूलन। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? ऑप्शन सी संबंधित एशिया। अगला है अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन डी प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राज्यसभा में किन संघ राज्य क्षेत्रों को स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए दिल्ली व पुदुचेरी। अगला है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? ऑप्शन डी 310। अगला है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ऑप्शन ए आर्यभट्ट। अगला है नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नेत्र तंतु जो होता है ऑप्शन डी पूर्ण आव्यंतर परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? ऑप्शन डी NPK। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए? तो ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा। अगला है
मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन सी, केबी फ्रिक्स। अगला है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए, पॉलीएमाइड। अगला है, फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन सी, सोडियम थायोसल्फेट। अगला, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन। अगला है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? ऑप्शन ए, नेहरू रिपोर्ट। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और दूसरा कहता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल। अगला है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कितनी भुजाओं वाली हैं? ऑप्शन सी, चतुर्भुज। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है तो गलत वाला बताना है? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तीनों कथन सही हैं मतलब। अगला है आपका, वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, येलो केक क्या है? ऑप्शन डी, यूरेनियम ऑक्साइड। ये होता है येलो केक। अगला है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन डी, चुनाव। अगला है, कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? ऑप्शन ए, कावेरी। अगला है, निम्न में से कौन सा अहरार आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए वाला, मतलब कूट ये वाला हो जाएगा। ये चारों जुड़े थे, मतलब मौलाना मोहम्मद अली, हसन हमाम, मजहर उल हक और हकीम अजमल खान। लास्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।